नबी सल्लल्लाहु और एक जादू वो होता है जो जिन्नात के ज़रिए किया जाता है, उसको भी अच्छी तरह समझें। होता ये है कि जो शयातीन जिन्नात हैं उनको कोई मैसेज दिया जाता है कि भाई तुमने फ़ला काम करना है, फ़ला को नुकसान पहुंचाना है। तो जब उनको एक मैसेज दिया जाता है एक ख़ास तरीके से, जो ये जादूगर टाइप के लोग होते हैं ना, वो उनको मैसेज देना जानते हैं कि किस तरह से जिन को ये मैसेज दिया जाएगा तो जिन समझ जाएगा कि मैंने करना क्या है। फिर वो जिन से काम करवाने के लिए, क्योंकि वो जिन काफिर होते हैं और शयातीन होते हैं, यानी बुरे जिन्नात होते हैं, तो फिर कोई बहुत ही वहशियाना अमल किया जाता है जिससे वो जिन खुश होकर कुछ काम कर देते हैं। वहशियाना अमल क्या? जैसे माज़अल्लाह जिंदा चूजे को ज़मीन में दफन कर दिया, या ये कि बच्चों की मुर्दा हड्डियाँ कब्रिस्तान से निकाल के उन पे कुछ अमल करना शुरू कर दिया कि बच्चा मासूम होता है उसकी मुर्दे की हड्डियाँ निकालना, या कोई ऐसा गंदा अमल, खून और ये सब चीज़ों में पीना। ये जादूगर अक्सर सड़े हुए होते हैं, गंदे होते हैं, गिलाजत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और खुद भी नहाते नहीं है कई कई महीने। तो इन चीज़ों से जिन्नात खुश होते हैं। तो वो जिन्नात जब खुश होते हैं तो फिर जिन्नात को कोई मैसेज दिया जाता है, उसमें बाज़ दफ़ा जिन वो काम कर लेता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी करता। यानी कोई ऐसा काबू में नहीं आ जाता जिन के जादूगर जो बोलेगा जिन वो करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा जिन काबू में नहीं आता और बाज़ दफ़ा वो काबू में तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन मैसेज पर अमल कर लेता है और फिर वो जिन उसको परेशान करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता कि जिस पे चाहे जिन भेजें वो चले भी जाएं। बाज़ दफ़ा अक्सर तो जादू असर नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं है कि जादूगर किसी को भी परेशान करना चाहे तो जिन भेज के परेशान कर दे, ऐसा नहीं है। बल्कि जिन्नात भी देखते हैं कि भेज किस पे आए हमें। तो बाज़ दफ़ा वो ऐसी शख्सियत होती है जिन्नात वापस हट जाते हैं, या वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस, अल्लाह पे तवक्कुल, एतमाद इतना होता है जिन्नात जाते ही नहीं, वो डरते हैं। याद रखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू के असरात हो गए ना, ये लोग इसको बड़ा कैश कराते हैं कि यार जब नबी पे हो गया तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। खूब अच्छी तरह समझ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर इसलिए हुआ था कि यहूदी आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने इस काम को आपसे दूर करने के लिए आप पे जादू का असर होने दिया। वरना जादू का असर आसान नहीं है, उलमा पे जादू करना आसान नहीं है, मशहूर शख्सियतों पे जादू करना आसान नहीं है। नबी पे इसलिए असर हुआ था, और वो भी थोड़ा सा हुआ था, जितना किया था उतना हुआ भी नहीं था। इसलिए हो गया था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर का ताना कम से कम खत्म हो जाए। वरना अगर जादू नहीं होता ना तो लोग कहते हैं ये जादूगर है, इन्होंने जादू का तोड़ कर लिया है। तो अल्लाह ने होने दिया कि देखो यकीन कर लो कि ये जादूगर नहीं है, वरना इन पे तो असर होता ही नहीं, क्योंकि जादूगर तो खुद तोड़ कर लेता है उसका। वरना जादू करना इतना आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना इतना आसान है, मैं कहता हूं हजरत अबू बकर पे क्यों नहीं हुआ जादू, हजरत उमर पे क्यों नहीं हुआ। यहूदियों की दुश्मनी तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी थी।